इस वीडियो में हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन को, गवर्नमेंट बजट चैप्टर के न्यूमेरिकल पोर्शन। पहले फार्मूला देख लेते हैं। तो जनरली इस चैप्टर में हमारे पास 3 फार्मूले हैं क्वेश्चन लगाने के लिए। तो रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू, पहला फार्मूला है रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। क्वेश्चन में आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डायरेक्ट तो दिया रहेगा, बट रेवेन्यू रिसीट हो सकता है कि आपको डायरेक्ट ना दिया हो। तो रेवेन्यू रिसीट अगर आपको ना दिया हो तो आप क्या करेंगे, टैक्स रेवेन्यू उसमें प्लस कर देंगे नॉन टैक्स रेवेन्यू। ओके, तो इन दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा रेवेन्यू रिसीट। इन केस अगर आपको रेवेन्यू रिसीट ना दे रखा हो तो आप ये टैक्स रेवेन्यू प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू को ऐड कर देंगे तो आपको रेवेन्यू रिसीट मिल जाएगा। फिजिकल दूसरा फार्मूला, फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोविंग। ओके, तो मान लेते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर अगर आपको डायरेक्टली नहीं दे रखा है तो क्या करेंगे, रेवेन्यू वाला एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल वाला एक्सपेंडिचर आ जाएगा। टोटल रिसीट क्या होता है, टोटल रिसीट अगर आपको नहीं दे रखा है डायरेक्ट तो क्या करेंगे, रेवेन्यू वाला रिसीट प्लस कैपिटल वाला रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोविंग। तो अगर इनके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको डायरेक्ट दिया रहेगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आपको डायरेक्ट दिया रहेगा। एक्सपेंडिचर वाले पोर्शन में प्रॉब्लम नहीं है, रिसीट वाले प्रॉब्लम है रिसीट वाले पोर्शन में। तो रेवेन्यू रिसीट अगर आपको डायरेक्ट ना दे रखा हो तो रेवेन्यू रिसीट के लिए मैंने ऊपर आपको बताया, इधर ना दे रखा हो डायरेक्ट तो ये कैसे निकलता है ना, इसको इसको प्लस कर देंगे। कैपिटल रिसीट अगर आपको डायरेक्ट न दे रखा है तो क्या करेंगे, कैपिटल रिसीट आपने पढ़ रखे थे ऊपर ना, कैपिटल रिसीट के सोर्सेज क्या होते हैं। पहला क्या बताया था आपको, बोरोविंग। दूसरा रिकवरी ऑफ लोन। तीसरा स्मॉल सेविंग्स। चौथा है आपका डिसइन्वेस्टमेंट। ओके, बट मैंने यहाँ पे आप देख रहे हो कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोविंग, तो बोरोविंग दिया भी हो तो उसको हटा दो आप, बोरोविंग से मतलब नहीं है। ओके, तो मतलब क्या है, कैपिटल रिसीट अगर आपको डायरेक्ट ना दिया हो तो आप रिकवरी ऑफ लोन, स्मॉल सेविंग्स, डिसइन्वेस्टमेंट इन तीनों को ऐड कर देंगे तो आपको कैपिटल रिसीट मिल जाएगा। ओके, बट एक दूसरा तरीका भी है। अगर कैपिटल रिसीट अगर आपको ये अगर न दे रखा हो, है ना, कैपिटल रिसीट भी नहीं दिया है, ये भी इन तीनों में से कोई चीज़ नहीं दे रखा है, तो दूसरा भी तरीका है, डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, उसमें प्लस करिए नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, है ना। क्यों, रिकवरी ऑफ लोन क्या होता है, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट होता है। स्मॉल सेविंग्स क्या होता है, डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट होता है। डिस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट होता है ना। तो मिला कि नहीं, ये दोनों क्या हो गए, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट ये हो गया, और स्मॉल सेविंग्स क्या हो गया, डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, तो यही लिखा हूँ मैं, है ना। तो डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट या नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट दोनों को ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा आपको कैपिटल रिसीट। ओके, तो अगर ये आपको न दिया हो इन तीनों में से तो ज़रूर आपको ये चीज़ दिया होगा फिर, है ना कोई एक तरीका तो दिया ही होगा। ओके, लेकिन आप एक चीज़ नोट करके रख लीजिएगा कि अगर क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट बोरोइंग लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है, वो फिजिकल डेफिसिट है। आपको इतना सब करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। थर्ड फार्मूला है प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू क्या, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। आपको ये डायरेक्ट दिया रहेगा फिजिकल डेफिसिट, अगर नहीं दिया रहेगा तो हम ये ऊपर निकाल चुके हैं, कैसे निकलता है वो। नेक्स्ट अब आ जाते हैं क्वेश्चन, हम लोग अपना लगाते हैं। इन अ गवर्नमेंट बजट रेवेन्यू डेफिसिट इज़ 35 करोड़। आपके रेवेन्यू डेफिसिट कितने दे रखे रहे, 35 करोड़।
इफ़ रेवेन्यू रिसीट आर ₹70 करोड़ एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर 120 करोड़। रेवेन्यू रिसीप्ट आपको दे रखा है 70 करोड़ और कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको दे रखा है 120 करोड़। कह रहा है कि देन हाउ मच इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपसे पूछ रहा है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपसे पूछ रहा है तो आपको पता है कि रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल टू क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। रेवेन्यू डेफिसिट आपको 35 दे रखा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपसे पूछ रहा है, रेवेन्यू रिसिप्ट आपको कितना दे रखा है 70 दे रखा है ना, ये भी दिया है, ये 70 आपको दिया हुआ है तो 35 ओके 35 इसको आप इधर लें प्लस 70 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये एग्जैक्टली कितना हो जाएगा 105 करोड़ इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट, द इंटरेस्ट पेमेंट एज पर द गवर्नमेंट बजट ड्यूरिंग ईयर आर ₹1,40,000। इंटरेस्ट पेमेंट कह रहे हैं कितना है 1,40,000 है करोड़। और इफ़ टोटल बोरविंग का मतलब सीधा सा मतलब है ये बोरविंग है ना, बोरविंग कितना है गवर्नमेंट की 2,70,000 करोड़। देन हाउ मच इज द प्राइमरी डेफिसिट, कह रहे हैं प्राइमरी डेफिसिट कितनी होगी। ओके, प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू फार्मूला क्या था, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू, अब ये मैंने आपको बताया था कि जो बोरविंग होता है वो डायरेक्ट किसके बराबर होता है, फिजिकल डेफिसिट के बराबर होता है, जस्ट सिंपल है ना। तो यहाँ पे आप रख दीजिए 2,70,000 करोड़, इंटरेस्ट पेमेंट कितना है 1,40,000 करोड़। ओके, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 270 माइनस 140, तो ये आ जाएगा 1,30,000 करोड़। ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट ये आपका आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट, इन ए गवर्नमेंट बजट प्राइमरी डेफिसिट इज 12,000 करोड़ एंड इंटरेस्ट पेमेंट इज 7,000 करोड़। हाउ मच इज द फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट कितना होगा, तो प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू क्या है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट है। प्राइमरी डेफिसिट आपको कितना दे रखा है 12,000 करोड़, फिजिकल डेफिसिट आपसे पूछ रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट आपको कितना दे दिया हुआ है 7,000, ये रख लिया 7,000, तो 12,000 प्लस 7,000 इज इक्वल टू कितना होगा फिजिकल डेफिसिट 19,000 करोड़ इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट, एज पर द गवर्नमेंट बजट द इंटरेस्ट पेमेंट आर एस्टिमेटेड एट 10,000 करोड़, इंटरेस्ट पेमेंट 10,000 करोड़ विच इज़ 40% ऑफ प्राइमरी डेफिसिट। अब इसको देखिए कितना सही से लिखा हुआ है, इंटरेस्ट पेमेंट आपको दे रखा है 10,000 करोड़ और विच इज़, ये विच इज़ जो लैंग्वेज लिखा हुआ है ये किसके लिए लिखा हुआ है, इसी इंटरेस्ट पेमेंट के लिए लिखा है। तो मतलब कह रहे हैं कि जो इंटरेस्ट पेमेंट है विच इज़ 40% ऑफ प्राइमरी डेफिसिट, तो प्राइमरी डेफिसिट का कितना परसेंट है 40% है। ओके, कैलकुलेट फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट का आंसर बता दीजिए आप। तो देखिए, तो इंटरेस्ट पेमेंट इज इक्वल टू क्या है प्राइमरी डेफिसिट इंटू 40%। इंटरेस्ट पेमेंट आपको कितना दे रखा है 10,000, पुट कर लीजिए यहाँ पे 10,000, इसको सॉल्व करिए 10 अपॉन में 40 इज इक्वल टू प्राइमरी डेफिसिट है ना। तो इसको सॉल्व कर लीजिए 10,000 इंटू 100, ओके 10,000 इंटू 100 डिवाइड 40, ये आपका आ गया 25,000 करोड़ प्राइमरी डेफिसिट। ओके, ये आ गया। तो उसके बाद अब क्या कह रहा है फिजिकल डेफिसिट कैलकुलेट करना है। नाउ प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू क्या होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। प्राइमरी डेफिसिट आपको कितना निकाला है 25,000 करोड़, आपसे फिजिकल डेफिसिट पूछ रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट आपको कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में 10,000, ये रख देते हैं 25,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फिजिकल डेफिसिट 35,000 करोड़ इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट। ओके, हमारा ये आंसर हो गया। नेक्स्ट,
फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा अबाउट द गवर्नमेंट बजट फाइंड आउट रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। ये तीनों आपको निकालना है इस क्वेश्चन में। हम लगाते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। ओके, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको क्वेश्चन में दे रखा है डायरेक्ट, हाँ ये दिया हुआ है। रेवेन्यू रिसीट आपको दे रखा है कहीं भी, हाँ ये भी दे रखा है, तो निकल जाएगा 100। अमाउंट आपका अरब में है, जो अमाउंट जो भी डिनोमिनेशन में आपका अमाउंट दिया रहेगा उसी बराबर आपका आंसर आएगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके 100 है, सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका 100 है ना, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100 हो गया। रेवेन्यू रिसीट आपके दे रखे हैं 80, तो ये आ गए आपके 20 अरब रेवेन्यू डेफिसिट। नेक्स्ट बी पोर्शन देख लेते हैं, क्या कह रहा है, फिजिकल डेफिसिट। तो फिजिकल डेफिसिट इक्वल टू क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोविंग। ओके, तो टोटल एक्सपेंडिचर आपको कहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो बढ़ा लीजिए इसको, रेवेन्यू वाला एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल वाला एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू वाला रिसीट। टोटल रिसीट आपको कहीं भी नहीं दे रखा है ना, तो आप इसको ही बढ़ा लीजिए, रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोविंग कर लीजिए, एक्सक्लूडिंग बोरोविंग। तो क्वेश्चन में एक बार चेक कर लीजिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा है आपको, बिल्कुल दे रखा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर दे रखा है, वो भी दे रखा है। रेवेन्यू रिसीट आपको दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। कैपिटल रिसीट आपको दे रखा है कहीं भी, ये भी दे रखा है, तो सारा चीज़ दे रखा है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कितना है, 100 है, सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100 है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितने हैं, 110 हैं। रेवेन्यू रिसीट आपके कितने दे रखे हैं, 80। कैपिटल रिसीट नेट ऑफ बोरोविंग का कहने का मतलब है कि कैपिटल रिसीट जो आपके दे रखा है वो बोरोविंग निकाल के दे रखा है। ये 95 हो गए, तो ये आपके 210 हो गए, और ये कितने हो गए, 80 प्लस 95 175 हो गए। तो 210 में से माइनस 175, तो ये आ गया आपका 35 करोड़ फिजिकल डेफिसिट। ओके, लास्ट प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिजिकल डेफिसिट हमने यहाँ पे निकाला, ये रखी है 35 माइनस इंटरेस्ट पेमेंट आपको दे रखा है क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है 10, तो आ गया कितना, ये 25 अरब है, तो अरब में लिख दीजिए। ओके, यहाँ पे भी गलती लिखा हुआ है, आंसर ये आपका अरब में आएगा। ठीक है, जिस भी डिनोमिनेशन में आपको वैल्यू दे रखा है उसी डिनोमिनेशन में आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल आपका 6 है, या 6 क्वेश्चन है। फाइंड फिजिकल डेफिसिट प्राइमरी डेफिसिट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको यही फाइंड आउट करने हैं, दो फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट पहले बात तो आप चेक कर लिया करो, फिजिकल डेफिसिट बोरोविंग के बराबर हो, तो क्या बोरोविंग का लिखा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले का आंसर आपका, वी नो फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू क्या होता है, बोरोविंग होता है। ठीक है, इफ बोरोविंग इज इक्वल टू 15,000 करोड़, देन फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15,000। ठीक है, ये आंसर आपका हो जाएगा। बी प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिजिकल डेफिसिट हमने निकाला 15,000 करोड़, इंटरेस्ट पेमेंट आपको दे रखा है ये 25% ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट कह रहा है ना, 25% ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट आपको दिया नहीं है कहीं भी, है ना, तो रेवेन्यू डेफिसिट तो आपको चाहिए पहले। ओके, तो रेवेन्यू डेफिसिट हम लोग निकालते हैं, तो रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल टू क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना आपको दे रखा है, 70,000। रेवेन्यू रिसीट आपको कितना दे रखा है, 50,000। तो कितना आ गया ये, 20,000 करोड़ रेवेन्यू डेफिसिट आ गया। ओके,
तो ये लग गया, ये बी लगाने से पहले आपको पहले ये लगाना होगा, ठीक है। बी जो आप लगा रहे हो पहले आप ये लगाओगे, रेवेन्यू डेफिसिट निकालोगे, फिर उसके बाद ये बी का जो मैंने स्टार्ट किया यहाँ से आप लगाना शुरू करोगे। तो इंटरेस्ट पेमेंट के लिए क्या कह रहा है कि 25% ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। तो इंटरेस्ट पेमेंट कितना आ जाएगा, 25% ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट कह रहा है, रेवेन्यू डेफिसिट का 25%, ठीक है। तो रेवेन्यू डेफिसिट हमारे पास 20,000 है, इसके 25% कितना हो जाएंगे, तो 20,000 के 25% 5,000 हो जाएगा करोड़। ओके, तो इंटरेस्ट पेमेंट कितना हो जाएगा, 5,000 करोड़ हो जाएगा। तो आप ये वाला पोर्शन ये हो जाएगा। बी पोर्शन जब लगाओगे तो आप पहले इतना ये करोगे, फिर उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करोगे। तो 15,000 इंटरेस्ट पेमेंट कितना हो गया आपका, 5,000। तो ये आपके आंसर आ गए 10,000 करोड़ प्राइमरी डेफिसिट। ओके, ठीक। नेक्स्ट, फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन कैलकुलेट रेवेन्यू रिसीट, फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। रेवेन्यू रिसीट निकालना है आपको। तो रेवेन्यू रिसीट कौन से फार्मूले में आएगा भाई, देखिए रेवेन्यू डेफिसिट आपको दे रखा है, निकाल सकते हैं आसानी से। रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको कितना दे रखा है, एक मिनट, रेवेन्यू डेफिसिट आपको दे रखा है 12,000, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको ये दे रखा है 20,000। तो रेवेन्यू रिसीट कितना हो जाएगा ना, तो रेवेन्यू रिसीट इज इक्वल टू 20,000 माइनस 12,000। तो 20 में से 12 जाए कितना हो जाएगा, 8,000। ये करोड़ में है तो करोड़ लगा दो, ये आ गया रेवेन्यू रिसीट। फिर उसके बाद बी में क्या कह रहा है, फिजिकल डेफिसिट निकालना है। फिजिकल डेफिसिट इक्वल टू क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। ओके, टोटल एक्सपेंडिचर आपको दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो आप इसको फार्मूले के एक्सपेंड कर लीजिए। तो टोटल एक्सपेंडिचर में क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू वाला रिसिप्ट प्लस कैपिटल वाला रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। ओके, तो आप देखो क्वेश्चन में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, कितना दिया हुआ है आपको, 20,000 रख देते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको दिया है, बिल्कुल दिया है 35,000, वो भी पुट कर देते हैं। अच्छा, रेवेन्यू रिसीट आपको दे रखा है, बिल रेवेन्यू रिसीट हमने निकाला है, क्वेश्चन में यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे हमने निकाला है रेवेन्यू रिसीट 8,000, वो हम रख देते हैं 8,000। अच्छा, कैपिटल रिसीट का क्या है, कैपिटल रिसीट आपको डायरेक्ट नहीं दे रखा है, ये रेवेन्यू है, इंटरेस्ट पेमेंट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ये है। मैंने बताया था आपको कि कैपिटल रिसीट अगर आपको डायरेक्ट ना दिया हो तो आप क्या करेंगे, तीन चीज़ें, रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट और स्मॉल सेविंग्स। तो ये इसमें से तीनों में से कोई चीज़ नहीं दे रखा है। तो मैंने दूसरा तरीका क्या बताया था, डेट क्रिएटिंग नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। तो डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट नहीं दिया है, बट नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट आपको दे रखा है। तो डेट क्रिएटिंग है नहीं, वो है ही नहीं, तो नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट को हम ले लेंगे। तो कैपिटल रिसीट निकल गया आपका डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। तो खाली यही वाला पोर्शन दे रखा है, ये नहीं दिया है। हो सकता है सरकार ने ऐसा रिसीट न लिया हो जिससे वो कर्जा आता हो, है ना, ऐसा ही लिया होगा, है ना, जिससे कर्जा ना आता हो, सिर्फ यही वाला चीज़ हुआ है। 25,000 तो प्लस कर लेते हैं, 25,000 कैपिटल रिसीट मिल गया। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, 30 20 50 55,000 माइनस 8,000, ये 8 15 33, तो कितना आंसर आ जाएगा, 22,000 है दो। ओके, 55 में से आगे 33 जाएगा तो फिर 22 करोड़। तो फिजिकल डेफिसिट के बराबर आपका आंसर ये आ गया। ओके, थर्ड आपका क्या है, प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट ऊपर लगा लेते हैं। तो प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट।
फिजिकल डेफिसिट हमने निकाला इधर 22,000 करोड़। इंटरेस्ट पेमेंट आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में ये दे रखे हैं 7,000। तो ये कितने आ गए आपके, आई थिंक 15,000 करोड़, और इसमें से 7 चला जाएगा, 15,000 करोड़ आपके आ जाएंगे प्राइमरी डेफिसिट। ओके, नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन कैपिटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर एंड इंटरेस्ट पेमेंट। ओके, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से फार्मूले में आता था, फिजिकल डेफिसिट में ही आता था, तो हम वहीं से लगाना शुरू कर देते हैं। तो फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। तो टोटल एक्सपेंडिचर आपको दे नहीं रखा है, तो बढ़ा देते हैं उसको, टोटल एक्सपेंडिचर को, रिवेन्यू वाला एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू वाला रिसीट प्लस कैपिटल वाला रिसीट। ओके, अब यहाँ पे आप देखो, रेवेन्यू आपको निकालना है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये चीज़ आपको चाहिए है ना। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको दे रखा है, नहीं दिया है, नहीं दे रखा है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मिलेगा कैसे, कहाँ से। देखो, आपको ये रेवेन्यू डेफिसिट दे रखा है, इसी का इस्तेमाल करके हम लोग निकालेंगे, है ना। तो एक काम करते हैं, पहले तो क्वेश्चन लगाने से पहले आपको क्या चाहिए, तो रिवेन्यू कैपिटल एक्स पहले तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की ज़रूरत आपको पड़ रही है, तो रिवेन्यू डेफिसिट का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीव्ड। ओके, तो रिवेन्यू डेफिसिट आपको 9,000 दे रखा है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं दे रखा है ना, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको नहीं दे रखा है, तो रिवेन्यू रिसीट आपको दे रखा है ये 6,000। तो 9,000 प्लस 6,000 इज इक्वल टू रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ये आगे 15,000 करोड़ आपके रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आ गए। ठीक है, नाउ अब आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर चाहिए, तो फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, तो रिवेन्यू वाला एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल वाला एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू वाला रिसीट प्लस कैपिटल वाला रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, वो आप लोग लिख लेना। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं था क्वेश्चन में, तो हमने ऊपर निकाल दिया, ये 15,000 यहाँ पुट कर लेते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको चाहिए, रिवेन्यू रिसीट आपको दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है ये क्वेश्चन में 6,000, कैपिटल रिसीट आपको नहीं दे रखा कहीं भी, तो वो तीनों देखिए पहले है डिसइन्वेस्टमेंट स्मॉल सेविंग, नहीं ये सब नहीं है, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट है। डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट होता तो भी हम दोनों को ऐड कर दें, बट एक ही चीज़ दे रखा है नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, तो वो भी ऐड कर लेते हैं 10,000। ओके, आ गया कैपिटल रिसीट आपका ये। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, तो फिजिकल डेफिसिट आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है, फिजिकल डेफिसिट 12,000, तो फिजिकल डेफिसिट बराबर हम लोग रख लेते हैं यहाँ पे 12,000। ओके, 12, अब इसको हम ओपन कर लेते हैं, 15,000 प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये 6,000 प्लस 10,000 कितना हो जाएगा, -16,000। ओके, अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 12,000 माइनस 15,000 और प्लस 16,000 इज इक्वल टू कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो कितना हो जाएगा ये, आई थिंक आपका आंसर 11,000 आएगा। ठीक है, तो 12,000 प्लस 16,000 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 प्लस 16 28,000 माइनस 15,000 इज इक्वल टू कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो 28 में से अगर आपका 15 जाएगा तो 13,000 करोड़, ये आपका आ गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आपको आंसर चाहिए थे वो आ गया। टोटल एक्सपेंडिचर अब निकालना है, तो टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा, तो टोटल एक्सपेंडिचर तो फिजिकल डेफिसिट के ही फार्मूले में आ रहा था। ओके, तो
टोटल एक्सपेंडिचर निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दे तो टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो टोटल एक्सपेंडिचर निकालने के लिए रिवेन्यू वाला एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल वाला एक्सपेंडिचर ले लें। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, ये हमने निकाला था 15,000, कैपिटल एक्सपेंडिचर ये हमने निकाला 13,000, तो कितना आ जाएगा 28। ओके, तो ये आपका आ गया 15 + 13, 28,000 करोड़ आपका टोटल एक्सपेंडिचर आ गया। ओके, चाहो तो आप ऐसे भी लग के नहीं, मतलब ये भी फार्मूला आप रख के निकाल सकते हो, ये वाला आप इस्तेमाल करोगे तो आपको वही चीज़ आंसर मिलेगा। और कौन सा बचा हुआ है, इंटरेस्ट पेमेंट निकालना है आपका। तो आपका ए पोर्शन यहाँ पे सॉल्व हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके निकले हैं यहाँ पे जाके। तो आपका ए पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा है। फिर उसके बाद आपके निकालने टोटल एक्सपेंडिचर, तो ये आपका ये बी वाला था आंसर। अब सी वाला सॉल्व कर लेते हैं। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट होता है। तो प्राइमरी डेफिसिट आपको दे रखा है ये कितना, 5,000। फिस्कल डेफिसिट कितना दे रखा है आपको, 12,000 ये दे रखा है। इंटरेस्ट पेमेंट आपको चाहिए, तो इंटरेस्ट पेमेंट इज इक्वल टू 12,000 माइनस 5,000, तो कितना आ जाएगा 7,000 करोड़। ये आपका आंसर आ जाएगा इंटरेस्ट पेमेंट का। ओके, नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा अबाउट द गवर्नमेंट बजट डिटरमाइन नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट तो उसी फार्मूले में आ रहे थे आपके, कौन सा फार्मूला था वो, फिस्कल डेफिसिट का ही है ना। तो फिस्कल डेफिसिट चलो क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर आपको कहीं भी दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कर लेंगे और कैपिटल एक्सपेंडिचर इसमें दे रखा है, और टोटल रिसीट भी आपको दे रखे हैं, तो लगा सकते हैं, आसानी से निकल जाएगा ये। तो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोविंग। तो नॉन डेट क्रिएटिंग है ना। फिस्कल डेफिसिट आपको कहीं दे रखा है क्वेश्चन में, मुझे लग रहा है इस फार्मूले से लग नहीं पाएगा, क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर के लिए तो है कैपिटल एक्सपेंडिचर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, बल्कि टोटल रिसीट के लिए रिवेन्यू रिसीट चाहिए, कैपिटल रिसीट। तो ये फिस्कल डेफिसिट होता तो भी काम हो जाता, तो इससे लग नहीं पाएगा मुझे लग रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखते हैं। टोटल रिसीट इज इक्वल टू कितना होता है, टोटल रिसीट इज इक्वल टू कैपिटल रिवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट। कैपिटल, अच्छा रिवेन्यू रिसीट आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ये भी नहीं दे रखा है, तो रिवेन्यू रिसीट भी आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, तो हम क्या कर सकते हैं, रिवेन्यू रिसीट निकाल सकते हैं, है ना। तो इसकी ज़रूरत तो हमें पड़ेगी। देखिए हम क्या कर सकते हैं, तो रिवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीट। रिवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 8,000, है ना, ये दे रखा है आपको। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको दे रखा है 15,000, तो रिवेन्यू रिसिप्ट यहाँ से निकल जाएगा। तो रिवेन्यू रिसिप्ट इज इक्वल टू 15,000 माइनस 8,000 इज इक्वल टू 7,000 करोड़ आपका आ जाएगा रिवेन्यू रिसिप्ट, है ना। नाउ अब आपको नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट चाहिए ना, तो टोटल रिसिप्ट इज इक्वल टू कितना होता है, आपको ये दे रखे हैं ना टोटल रिसिप्ट, तो रिवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट। तो रिवेन्यू रिसिप्ट तो आप जानते ही हैं, हमने ये ऊपर इसीलिए निकाला। तो रिवेन्यू रिसिप्ट इज इक्वल प्लस कैपिटल रिसिप्ट में क्या होता है, डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, है ना।
ये हो गया टोटल रिसीट, ये होता है ना। तो डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट तो हमको चाहिए ही नहीं, हमको क्या चाहिए, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। तो हम क्या कर सकते हैं, तो टोटल रिसीट आपको कितना दे रखा है, 20,000, ये हो गया 20,000। ओके, तो रिवेन्यू रिसीट हमने ऊपर कितना निकाला है, 7,000, ये हो गया 7,000। प्लस इसको हम मान लेते हैं ये कुछ नहीं है तो इसको ज़ीरो मान लिया, प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट हमको निकालना है ना। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ आपको कितना है टोटल रिसीट में, 20,000 आई थिंक, हाँ 20,000। ओके, तो 20,000 में से 7,000 आप माइनस कर देंगे नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। तो 20,000 में से निकल जाएगा 7,000, तो कितना बच जाएगा, 13,000 करोड़ आपका आ जाएगा नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। ओके, तो ये आपके आंसर हो गया नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट का। नेक्स्ट, फिजिकल डेफिसिट कैसे निकलेंगे, बी। तो फिजिकल डेफिसिट इक्वल टू क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। तो टोटल एक्सपेंडिचर आपको नहीं दे रखा है तो क्या करेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, कितना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। टोटल रिसीट आपको दे रखा है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है ना। ओके, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको कितने दे रखे हैं, 15,000। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके दे रखे हैं 22,000। टोटल रिसीट आपको कितने दे रखे हैं, 20,000। तो 15 + 22 कितना हो जाएगा, 15 + 22 37,000 माइनस 20,000, तो 37 माइनस 20 17 आपका आ गया 1,000 करोड़ फिजिकल डेफिसिट। ओके, अब क्या बचा है, प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट के लिए क्या है, प्राइमरी डेफिसिट फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब इंटरेस्ट पेमेंट क्या कह रहा है, रेवेन्यू डेफिसिट का 30% है, तो पहले हम यही निकाल लेते हैं, तो सी पोर्शन के लिए तो इंटरेस्ट पेमेंट इज इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट का 30%, है ना। तो रेवेन्यू डेफिसिट आपको कितना दे रखा है, 8,000। तो 8,000 का 30% कितना हो जाएगा, आई थिंक 2,400। तो इंटरेस्ट पेमेंट आपका आ जाएगा 2,400। एक बार थोड़ा कैलकुलेटर में भी देख लेता हूँ, 8,000 इंटू 30%, 2,400 आ गया। नाउ प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो थोड़ा इधर कर लेते हैं, फिजिकल डेफिसिट हमने ऊपर निकाला 17,000 करोड़। इंटरेस्ट पेमेंट आपको चाहिए, इंटरेस्ट पेमेंट हमने निकाल दिया कितना, ये 2,400। तो 17,000 में से 2,400 चला जाए, कितना आ जाएगा, 14,600 करोड़ ही आपके आ जाएगा प्राइमरी। ठीक है, तो ये आपका आ गया आंसर, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लास्ट, आई थिंक उसके बाद भी एक क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट फिजिकल डेफिसिट। सिर्फ फिजिकल डेफिसिट आपको बताना है, बहुत सिंपल है। इसमें आप एक बार चेकआउट कर लीजिए, बोरोइंग दे रखा है, ये दिया है, हो गया, सॉल्व हो गया, इसमें कुछ करना ही नहीं था। वी नो, हमको पता है फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू क्या होता है, बोरोइंग होता है। इफ बोरोइंग इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 32 है ना, बिलियन है, देन फिजिकल डेफिसिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 32 बिलियन, है ना। यही आपका आंसर। लास्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, गिवन द फॉलोइंग डाटा एस्टिमेट द वैल्यूज ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट एंड फिजिकल डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट आपको बताना है एंड फिजिकल डेफिसिट बताना है। देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल टू क्या होता है,
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको ये डायरेक्ट दे रखा है 1500, है ना। रेवेन्यू रिसीट आपको नहीं दे रखा है तो हम क्या कर सकते हैं, पहले इसको आप ना एक्सपेंड कर लीजिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट आपको डायरेक्ट नहीं दे रखा तो क्या करेंगे, टैक्स रेवेन्यू प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू ये कर सकते हैं। तो टैक्स रेवेन्यू आपको दे रखा है, ये दे रखा है, नॉन टैक्स रेवेन्यू भी दे रखा है, तो सॉल्व हो गया। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया 1500, टैक्स रेवेन्यू 1000 प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू कितना है 150। ओके, तो 1500 माइनस 1150, 1150, 1500 में से अगर 1150 चला जाएगा तो ये बचा 350 करोड़, आपका आ गया रेवेन्यू डेफिसिट। ओके, नेक्स्ट फिजिकल डेफिसिट कितना होता है। फिजिकल डेफिसिट अगर आपको नहीं दे रखा है तो कैसे लगाएंगे, बोरोइंग भी नहीं दे रखा है, नहीं दिया है, नेट बोरोइंग बाय गवर्नमेंट, है ना। तो नेट बोरोइंग बाय गवर्नमेंट यही है, डायरेक्ट आपको ये दे रखा है बोरोइंग, है ना। तो फिजिकल डेफिसिट अगर आपको चाहिए तो सेकेंड वाला पोर्शन आप कर सकते हैं। फर्स्ट हो गया, सेकेंड वी नो, जो मैंने ऊपर लिखा था वी नो एफ डी इज इक्वल टू क्या होता है, बोरोइंग होता है। इफ बोरोइंग इज इक्वल टू कितना है 780 करोड़, तो क्या हो जाएगा देन एफ डी इज इक्वल टू 780 करोड़। ओके, तो ये हो गया सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व। आई थिंक आपको मैंने सभी क्वेश्चन लगवा दिए हैं जितने भी क्वेश्चन आपको ज़रूरी हैं, और आई थिंक सारे क्वेश्चन तो मैंने लगवा ही दिए हैं, है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट चैप्टर से हम लोग देखेंगे। ओके चलो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। तो हो गया हमारा सॉल्व ये सब।